जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मानगो क्षेत्र के मेयर चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए लगभग 20,000 वोट के अंतर की बात कही है। विधानसभा और मेयर चुनाव दोनों में एनडीए और कांग्रेस के बीच वोट गैप लगभग समान रहने को उन्होंने राजनीतिक संकेत के रूप में प्रस्तुत किया है। ऊपरी तौर पर देखें तो यह तर्क सही लगता है, लेकिन चुनावी गणित केवल कुल अंतर का खेल नहीं होता, उसके भीतर की सामाजिक और क्षेत्रीय परतें कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। मुस्लिम वोट का पैटर्न इस बार नया संकेत देता है। पिछले कई विधानसभा चुनावों में किसी मुस्लिम उम्मीदवार ने 8,000 वोट का आंकड़ा पार नहीं किया था। यह एक स्थापित प्रवृत्ति रही है। इसमें केवल रियाज शरीफ ने अधिक वोट पाया था, लेकिन इस बार तस्वीर बदली दिखी। ज़ेबा खान को लगभग 11,000 मुस्लिम वोट मिले, ज़ेबा कादरी को लगभग 3,000 वोट मिले। कुल मिलाकर लगभग 14,000 मुस्लिम वोट इन उम्मीदवारों को प्राप्त हुए। यह संख्या पिछले चुनावी पैटर्न की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। इससे साफ है कि मुस्लिम मतदाताओं की भागीदारी और राजनीतिक सक्रियता इस बार अधिक रही। हालांकि वोटों का बंटवारा हुआ, लेकिन यह भी सच है कि उनका कुल प्रभाव बढ़ा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर मुस्लिम क्षेत्रों में अप्रत्याशित मजबूती की आम राजनीतिक धारणा यह थी कि मानगो के गैर मुस्लिम क्षेत्रों में कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, लेकिन इस चुनाव में यह धारणा पूरी तरह सही साबित नहीं हुई। बन्ना गुप्ता को उन क्षेत्रों में भी मजबूत समर्थन मिला जिन्हें परंपरागत रूप से उनके लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता था। कई बूथों पर उन्हें अपेक्षा से अधिक मत मिले और यह मत सुधा गुप्ता को मिला। दूसरे शब्दों में, मुस्लिम वोटों के आंशिक विभाजन के बावजूद गैर मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस का आधार कमजोर नहीं हुआ, बल्कि कई जगह स्थिर और सुदृढ़ रहा। तीसरी बात है कि मेयर चुनाव और लगातार बढ़त हुई। 2026 के मेयर चुनाव में भी यही सामाजिक संतुलन दिखाई दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सुधा गुप्ता मतगणना के दौरान एक बार भी पीछे नहीं रहीं। यह केवल किसी एक समुदाय के वोट का परिणाम नहीं था, बल्कि व्यापक सामाजिक समर्थन का संकेत था। गैर मुस्लिम क्षेत्रों में मिली निरंतर बढ़त ने इस अंतर को बनाए रखा। चौथी बात है कि 20,000 वोट का अंतर स्थायी हकीकत है या संतुलित समीकरण है। अब मुख्य प्रश्न, क्या 20,000 वोट का अंतर सचमुच स्थायी राजनीतिक सत्य है? मुस्लिम वोटों में ऐतिहासिक सीमा 8,000 के आसपास रही, लेकिन इस बार वह 14,000 तक पहुंची। गैर मुस्लिम क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपेक्षा से अधिक मजबूती दिखाई। इसके बावजूद कुल अंतर लगभग समान रहा। इसका अर्थ यह हो सकता है कि दोनों पक्षों का कोर वोट बैंक मजबूत और स्थिर है, इसलिए अंतर घटने या बढ़ने के बजाय लगभग समान बना रहा। निष्कर्ष यह समझ में आता है कि आंकड़ों की पूरी तस्वीर, कुल वोट अंतर लगभग 20,000 के आसपास रहा, यह तथ्य है। परंतु यदि हम भीतर झांके तो पाएंगे मुस्लिम मतों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। गैर मुस्लिम क्षेत्रों में कांग्रेस का आधार कमजोर नहीं पड़ा। सामाजिक संतुलन ने परिणाम को स्थिर बनाए रखा। इस तरह कहेंगे कि चुनावी गणित सिर्फ जोड़ घटाव नहीं, बल्कि बदलती सामाजिक संरचना का दर्पण भी होता है। आपको हमारा यह एक्सक्लूसिव विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखते रहिए विमर्श न्यूज। धन्यवाद।